जरा सोचें कि एक सुबह आप बेदार हों और मालूम हो कि एक शख्स की दौलत $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा हो चुकी है। $1 ट्रिलियन यानी 1000 अरब डॉलर। 2026 में एलन मस्क दुनिया का पहला खरबपति बन गया। उसकी मजमूई दौलत $1 ट्रिलियन से तजावुज कर गई और उसने मालियाती तारीख में एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। लेकिन असल सवाल ये है कि जनूबी अफ्रीका का एक शर्मीला लड़का दुनिया के बादशाहों, हुकूमत और कई ममालिक से भी ज्यादा अमीर कैसे बन गया? क्या ये सिर्फ किस्मत थी? क्या ये गैर मामूली जहानत थी, या फिर ये बरसों तक ऐसे खतरात मोल लेने का नतीजा था जिससे अक्सर लोग डरते हैं? आज हम एलन मस्क के हैरत अंगेज सफर की मुकम्मल कहानी जानेंगे। एक ऐसे लड़की की कहानी जो स्कूल में तंग किया जाता था और बाद में दुनिया का पहला खरबपति बन गया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एलन मस्क 28 जून 1971 को प्रिटोरिया, जनूब अफ्रीका में पैदा हुआ। बचपन से वो दूसरों से मुख्तलिफ था। जहाँ दूसरे बच्चे खेलकूद में मशरूफ रहते थे, एलन घंटों तक किताबें पढ़ता रहता था। उससे साइंस फिक्शन से बेहद लगाव था। वो मुस्तकबिल के बारे में सोचना पसंद करता था। कहा जाता है कि उसने तफरीह के लिए पूरे एनसाइक्लोपीडिया पढ़ डाले। लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। उसे स्कूल में अक्सर तंग किया जाता था। कुछ वाक़यात इतने शदीद थे कि उसे तिब्बी इलाज की जरूरत पड़ी। हार मानने के बजाय उसने किताब और टेक्नोलॉजी में पनाह तलाश की। सिर्फ 12 साल की उम्र में उसने खुद प्रोग्रामिंग सीखी और ब्लास्टर नामी एक वीडियो गेम बनाई। उसने ये गेम तकरीबन $500 में फरोख्त कर दी। ये कोई बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन ये उसकी पहली कारोबारी कामयाबी थी और उसने साबित कर दिया कि टेक्नोलॉजी मौके पैदा कर सकती है। एलन मस्क का यकीन था कि टेक्नोलॉजी का मुस्तकबिल शमाली अमेरिका में है। इसलिए 17 साल की उम्र में वो जनूबी अफ्रीका छोड़कर कनाडा चला गया। उसने मुख्तलिफ किस्म के छोटे मोटे काम किए, बॉयलर साफ किए, खेतों में मजदूरी की, जिंदा रहने के लिए जो भी काम मिला किया। बाद में उसने यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की और फिर अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया में मुंतकिल हो गया। वहाँ उसने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स की तालीम हासिल की। ज्यादातर ग्रेजुएट महफूज मुलाजमत तलाश करते हैं, लेकिन एलन मस्क ने मुख्तलिफ रास्ता अख्तियार किया। वो कंपनियां बनाना चाहता था, वो दुनिया को बदलना चाहता था। 1995 में एलन मस्क ने जिप2 नामी कंपनी की बुनियाद रखी। उस वक्त इंटरनेट अभी नया था। बहुत से लोग उसकी ताकत को नहीं समझते थे, लेकिन एलन मस्क समझता था। अखबारात को ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टरीज बनाने में जिप2 कंपनी मदद देती थी। 1999 में जिप2 कंपनी तकरीबन $307 मिलियन में फरोख्त हुई। इस सौदे से एलन मस्क को तकरीबन $22 मिलियन मिले। ज्यादातर लोग इतनी दौलत के बाद आराम की जिंदगी गुजारना लगते हैं, लेकिन एलन मस्क ने ऐसा नहीं किया। उसने तकरीबन सारी रकम अपने अगले मंसूबे में लगा दी। ये कंपनी X.com थी। बाद में यही कंपनी पेपाल बन गई। पेपाल ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का तरीका बदल दिया। 2002 में eBay ने पेपाल को $1.5 अरब में खरीद लिया। उस सौदे से एलन मस्क को तकरीबन $180 मिलियन हासिल हुए। अब वो अमीर हो चुका था, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ उसने उसकी जिंदगी बदल दी। ज्यादातर करोड़पति अपनी दौलत को महफूज रखते हैं, लेकिन एलन मस्क ने खतरा मोल लिया। उसने अपनी दौलत 3 बड़ी कंपनियों में लगा दी, टेस्ला, स्पेस एक्स और सोलर सिटी। लोगों ने उसे पागल करार दिया। मायाजी ने कहा कि वो नाकाम हो जाएगा क्योंकि उसके ख्वाब नामुमकिन लगते थे। इलेक्ट्रिक गाड़ियां गैर मामूली समझी जाती थी। निजी खिलाई कंपनियां शाज व नादरी कामयाब होती थी और काबिल जदीद तवानाई अभी आम नहीं हुई थी। फिर मुश्किलात का तूफान आया। 2008 के आसपास तीनों कंपनियों शदीद मुश्किलात का शिकार थी। टेस्ला दिवालिया होने के करीब थी। स्पेस एक्स के कई रॉकेट लॉन्च नाकाम हो चुके थे। आलमी मालियाती बहरान सूरत और मजीद खराब कर दी थी। एलन मस्क ने बाद में एतराफ किया कि उसके पास रकम तकरीबन खत्म हो चुकी है। एक वक्त ऐसा आया जब उसे टेस्ला और स्पेस एक्स में से एक को बचाने का फैसला करना था, लेकिन उसने अपनी बाकी रकम दोनों कंपनियों में तकसीम कर दी। ये जदीद कारोबारी तारीख के सबसे बड़ी मालियाती खतरात में से एक था और ये कामयाब साबित हुआ। टेस्ला पहली इलेक्ट्रिक कार कंपनी नहीं थी, लेकिन ये सबसे ज्यादा असर डालने वाली कंपनी बन गई। एलन मस्क का यकीन था कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां पेट्रोल गाड़ियों से बेहतर साबित हो सकती है। बहुत से नाकादीन इस पर हंसते थे। उनका कहना था कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां कभी आम नहीं होगी, मगर टेस्ला ने सबको गलत साबित कर दिया। कंपनी ने आला कारकर्दगी वाले इलेक्ट्रिक गाड़ियां मुतारिफ करवाई। फिर मॉडल एस आया, मॉडल 3 आया, मॉडल वाई आया। टेस्ला ने दुनिया भर में तोसी की। मुख्तलिफ ममालिक में फैक्ट्रियां कायम हुई। लाखों गाड़ियां फरोख्त हुई। सरमायाकारों ने टेस्ला को सिर्फ कार कंपनी नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी कंपनी समझना शुरू कर दिया। जैसे जैसे टेस्ला के शेयर्स की कीमत बढ़ती गई, एलन मस्क की दौलत भी बढ़ती गई। कई सालों तक टेस्ला उसके दौलत का सबसे बड़ा जरिया रही। जहां टेस्ला सुर्खियों में रही, वहीं एक और कंपनी खामोशी से ज्यादा कीमती बनती गई। स्पेस एक्स 2002 में कायम होने वाली इस कंपनी का मकसद खिलाई सफर की लागत कम करना था। ये मकसद नामुमकिन लगता था, लेकिन स्पेस एक्स ने एक के बाद एक कामयाबियां हासिल की। दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट खिला में खिलाबाजों की रवानगी, स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट और स्टारशिप प्रोग्राम। वो वक्त के साथ स्पेस एक्स दुनिया की सबसे ताकतवर निजी खिलाई कंपनी बन गई। सरमायाकार इसके कदर मुसलसल बढ़ाते गए और फिर वो लम्हा आया जिसने
تاریخ بدل دی۔ اسپیس ایکس کی بے پناہ کامیابی اور اس میں ایلن مسک کے حصص نے اس کی دولت کو $1 ٹریلین سے اوپر پہنچا دیا، اور یہ رقم نقد شکل میں نہیں تھی بلکہ اس کی کمپنیوں میں ملکیت کی قدر تھی، لیکن کاغذی حساب سے وہ دنیا کا پہلا کروڑ پتی بن چکا تھا۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ امیر بننے کا راز صرف اچھی تنخواہ ہے، لیکن ایلن مسک کی کہانی کچھ اور بتاتی ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے دولتیں ملکیت سے بنتی ہے۔ ایلن مسک کروڑ پتی تنخواہ سے نہیں بنا، وہ اس لیے کروڑ پتی بنا کیونکہ وہ بڑی کمپنیوں کا مالک تھا۔ ٹیسلا، اسپیس ایکس اور دیگر کاروبار۔ جیسے جیسے ان کمپنیوں کی قیمت بڑھی، اس کی دولت بھی بڑھتی گئی۔ اس کہانی کا سب سے اہم سبق یہ ہے کہ ملازمین آمدنی کماتے، مالکان دولت بناتے ہیں۔ چاہے آپ ایلن مسک کو پسند کریں یا نہ کریں، اس کی زندگی سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ پہلا سبق، طویل مدتی سوچ رکھیں۔ ایلن نے غیر معمولی دولت حاصل کرنے سے پہلے کئی دہائیاں محنت کی۔ دوسرا سبق، حساب شدہ خطرات مول لیں۔ اس نے بار بار اپنے نظریات پر یقین کرتے ہوئے بڑے فیصلے کیے۔ تیسرا سبق، بڑے مسائل حل کریں۔ الیکٹرک ٹرانسپورٹ، خلائی تحقیق، عالمی انٹرنیٹ۔ جتنا بڑا مسئلہ اتنا بڑا موقع۔ چوتھا سبق، سیکھنا کبھی مت چھوڑیں۔ پروگرامنگ سے لے کر آج کل سائنس اور مصنوعی ذہانت تک، ایلن مسک ہمیشہ نئی چیزیں سیکھتا رہا۔ جنوبی افریقہ کے ایک 17ویں بچے سے $500 میں گیم فروخت کرنے والا پروگرامر تک، اور پھر ایسی کمپنیوں کے بانی تک جنہوں نے ٹرانسپورٹ، خلائی تحقیق اور ٹیکنالوجی کی دنیا بدل دی۔ ایلن مسک کا سفر جدید تاریخ کی سب سے حیرت انگیز کامیابیوں میں سے ایک ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا ایلن مسک ہمیشہ دنیا کا واحد کروڑ پتی رہے گا، یا مستقبل میں دوسرے لوگ بھی اس کی فہرست میں شامل ہوں گے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔